सबसे पहले कुर्मी कौन है? कुर्मी व्यवसायी है, कुर्मी कृषक है और अच्छा खेतिहर, उनको नॉलेज है, उनको व्यवसाय में बहुत बढ़िया नॉलेज है। वो हमारे समाज से, आदिवासी समाज से कई गुना आगे हैं। एक तो बौद्धिक रूप से बोलिए, शैक्षणिक रूप से बोलिए या छल कपट में बोलिए, आदिवासी सीधा सरल होता है। इसलिए मैं आपको बता देता हूं, अगर वो लोग शामिल हो जाएंगे तो हमारे जो 28% 27% आरक्षण है, सारे के सारे लोग माने वो लोग हकमारी कर लेंगे। जोहार, नमस्कार। अभी हम केंद्रीय धूमकुड़िया भवन में हैं और यहाँ पे आदिवासी समाज लगातार बैठक कर रहे हैं और बैठक करने का मेन मुद्दा ये है कि कुर्मी लोग आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं। इसी को लेकर के हमारे साथ राजेश लिंडा। दादा, कुर्मी लोग जो है वो आदिवासी में शामिल होना चाहता है, क्या दिक्कत है? अगर कुर्मी मैंने आदिवासी मैंने आए जब हैं तो सबसे पहले कुर्मी कौन है? कुर्मी व्यवसायी है, कुर्मी कृषक है और अच्छा खेतिहर, उनको नॉलेज है, उनको व्यवसाय में बहुत बढ़िया नॉलेज है। वो हमारे समाज से, आदिवासी समाज से कई गुना आगे हैं। एक तो बौद्धिक रूप से बोलिए, शैक्षणिक रूप से बोलिए या छल कपट में बोलिए, आदिवासी सीधा सरल होता है। इसलिए मैं आपको बता देता हूं, अगर वो लोग शामिल हो जाएंगे तो हमारे जो 28% 27% आरक्षण है, सारे के सारे लोग माने वो लोग हकमारी कर लेंगे। एक भी विधायक, एक भी सांसद, एक भी मुखिया बनने लायक हम नहीं रहेंगे। आपको जो बता देना चाहता हूं, मैं बताए दो थी कि जे गांव में कुर्मी भाई है एक ठो भी रहेला, वो गांव कर जे कौन घर में का तियन पाकत है, कौन घर में का कौन जनी मर्द में लड़ाई है, कौन घर में कौन भाई से लड़ाई है, कौन गांव से केकर टकराव है, उके माने उके जानकारी रहेला। और जानकारी के साथ साथ वो माने चाणक्य कर काम करेला, माने क्योंकि वो बौद्धिक रूप से बहुत स्तर आगे है, उन पैसा कौड़ी में भी रहता है, दिमाग भी है। अच्छा, वो लड़वा करके, भाई भाई में लड़वा करके, वो किसका ज़मीन में अगर वो आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहता है तो उसका क्या करता है, पैसा लूट कर माने पैसा दे करके उसका खेत बाड़ी क्या कर लेता है, बंधक ले लेता है। और बंधक ले करके वो अपने नाम से एग्रीमेंट भी करा लेता है और कई शताब्दी तक चलते रहता है उसका खेती बाड़ी। हमारा गरीब गुरुआ लोग उसको छुड़ा नहीं पाता है। तो इसलिए आपको ये भी बता दें कि हर कल्चर में वो कहीं कहीं आजकल इस तरह का चीरा गमछा वो लोग पकड़ना शुरू कर दिया है कि वो लोग जान रहे हैं कि अगर ये गमछा पकड़ेंगे तो हमको धीरे धीरे हमारा उस मन मांग की ओर एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए कुर्मी भाई लोग से ये हम निवेदन और अपील करते हैं कि आपको जो 8%, 14%, 16% को जो आपका ओबीसी में आपको आरक्षण है, उसको आप बढ़ाने के लिए लोकसभा और विधानसभा में मांग रखिए। आप लोकसभा तक जाइए और लोकसभा का पटल में पटकिए और उसमें बढ़ोतरी करने का मांग कीजिए, ना कि दूसरे के घर में, दूसरे का प्लेट को या उस धन का या किसी का बैंक से आप चोरी कीजिएगा, अकाउंट से पैसा चोरी कीजिएगा तो चोरी करने हम नहीं देंगे। दादा, सवाल उठता है, आप लोग तो संगठित है, ये नहीं है, ना आपका विधायक, ना आपका मंत्री, ना आपका मुख्यमंत्री आपके साथ है। नहीं, और उसका 1-2 विधायक है, उस पर इतना तहलका मचा दिया और इतना हिम्मत किया है, कैसे सकिएगा? देखिए, बात ऐसा है, सकने नहीं सकने का। देखिए, हम बोले ना कि आदिवासी लोग बहुत सहनशील होता है, बहुत धीरज वाले होते हैं, बहुत पेशेंस वाले होते हैं। बोलेंगे जब मौका आ जाएगा, जब समय आएगा। अभी तो केवल सामाजिक संगठन और अगुआ लोग, गांव के लोग निकल करके माने विरोध जताए हैं। और जब मंत्री विधायक जब रोड में आ जाएंगे ना, तो बढ़िया का पेट में पेशाब हो जाएगा। इसको आप जानिए, कहने का मतलब बहुत पीछे ये लोग हट जाएंगे। इसलिए आप ये मत सोचिए, क्योंकि वो लोग संवैधानिक पद में हैं, वो लोग लाज रख रहे हैं, क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा है। कोई एक स्टेटमेंट से यहाँ आदिवासी और कुर्मी मारपीट हो सकता है। इसलिए माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय जितने मंत्री लोग हैं, माननीय विधायक लोग हैं, इसको स्टेटमेंट देना नापसंद करते हैं।
हम सामाजिक रूप से हम लोग हल करने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप मत सोचिए कि हमारे विधायक और मंत्री लोग कमज़ोर हैं और हम माने बटे हुए हैं। बटे हुए नहीं हैं, हम लोग सब कोई अपने अपने रणनीति बना करके सब कोई इसका जवाब देने का काम कर रहा है। कोई भी संगठन हो अपने स्तर से कर रहे हैं, केंद्रीय सरना समिति हो, कई माने आदिवासी बचाओ मोर्चा संगठन हो, या कई अपना संगठन लोग हैं अपने स्तर से, और जब समय आएगा तो सभी को एक हो जाएंगे। ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ। आपने बोला दादा कि आदिवासी समाज सरल स्वभाव और सभ्य तरीके से जीते हैं और चाहते हैं कि वैसा ही जीना हो। इसी का फ़ायदा कहीं तो नहीं उठा रहे हैं कि 2 विधायक होकर एकदम हल्ला मचा रहे हैं और उसमें से एक विधायक इतना जोर किए हुए हैं कि आप लोग जैसे कहा जाता है ना कि 100 चोट सोनार का तो 1 चोट लोहार का, और लोहार वाला जो है एकदम तो वही वाला चला रहा है। नहीं, देखिए 2 विधायक है चाहे 1 विधायक है, वो भी इस तरह का बहुत ज़्यादा कुर्मी समाज मांग रही है, विधायक नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर जेएल केम का जो नेताजी हैं वो अध्यक्ष साहब हैं, वो लोग वो भी समझ रहा है। स्टेटमेंट देना एक अलग चीज़ है, लेकिन इस मुद्दों को समझ रहा है। अभी नवयुवक है, गर्म जोश है और महत्वाकांक्षा तो इस उम्र में जो 20 से जो 25 से 35 साल का उम्र में माने सीएम और पीएम बनने का भी सपना देखना चाहिए। लोगों को ये मना नहीं है, ये मानव प्रवृत्ति है। उस समय का उम्र होता है बहुत कुछ कर पाने के लिए, उस समय का बिजनेस में आगे बढ़ने का, राजनीतिक में आगे बढ़ने का, या जो सोच में आगे बढ़ने के लिए कोई रोका नहीं है। लेकिन जो आप जटिल परिस्थिति को कीजिएगा तो आपका ये राजनीतिक आपका इसी बुंडू तमाड़ तरफ जो धनबाद तरफ ही सीमित करके 2 विधायक 3 विधायक में रह जाइएगा। क्योंकि आपको सब कोई पसंद करता था, आपका विचार को सम्मान करता था। बहुत सारा आदिवासी क्षेत्र में भी आपके कार्यकर्ता और नेता उभर के आए थे, लेकिन इस मुद्दा पे होइएगा तो देखिएगा एक भी आपको आदिवासी आपके साथ दिखने को नहीं मिलेगा। जैसे सूर्य सिंह बेसरा जी हैं, वो भी काफ़ी प्रखरता से बात को रखते हैं, आदरणीय हैं और माननीय हो रहे हैं। लेकिन वो उनको समझना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि ये संथाल लोग आज कहते हैं ना, जो हमारे माताएं और बहनें संथाल परगना में जैकेट भी नहीं है। अगर सूर्य सिंह बेसरा संथाली हैं, वो गांव-गांव में थोड़ा घूम करके माननीय रह चुके हैं, उनको समझना चाहिए। और इसको अरे आप किसी का पक्ष मत रहिए, आप नहीं कर रहे हैं तो मौन रह करके आप किसी का समर्थन दीजिए, लेकिन खुलेआम में बोलिएगा तो आपको भी संथाल परगना में आपका बहिष्कार करने का लोग माने इसको छोड़ेगा नहीं। और रांची इधर दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर में भी हम लोग उसका भी विरोध करेंगे, सामाजिक विरोध करेंगे। दादा ये अभी तो आपको शामिल होने का बात कर रहा है, आप ही का समाज का महिला है, बेटी है जो उसके पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ी थी, उसके ऊपर भी उन लोग उल्टा पुल्टा खूब बयान दे रहा है, फिर भी जो है आप लोग सब तरीके से दिखाने का प्रयास करें। कब तक ऐसे कीजिएगा? नहीं, कह रहे हैं ना कि पेशेंस, धीरज और हम लोग उदार का जो परिचय देते हैं, हमारे माँ बेटी पर उनको माने कहते हैं ना कि कपड़ा उतार दिया है। जो भी चलिए उनका जो प्रवृत्ति है, क्योंकि उनको जो भी भाषा में बोला जाए तो चरदेवा प्रवृत्ति है, और चरदेवा प्रवृत्ति के कारण वो लोग माने पहले पार्टी से ज़्यादा समाज की बेटी है। ठीक है, अगर कहीं कमी बेसी बोल दी अलग चीज़ है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि एक लेडीज़, एक औरत, एक कन्या सबका माँ होती है और उसी का कोख से हम लोग जन्म लेते हैं। आप संवैधानिक रूप से उसका विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लगता है कि वो जिस प्रकार उन लोग अड़ा हुआ है, प्रदर्शन किया दिल्ली में, अब विश्व को जो है रेल टेकने का बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोग सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल शुभकामनाएं देते हैं। वो हमारे बंधु ने है, झारखंडी ने है, भारतीय है न, स्थानीय ने है, उनको शुभकामना देते हैं कि अपना मांग आप जारी रखिए। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हम आदिवासी आपका शुभकामना को जिस रास्ता से, जिस बल से आप लड़ना चाहेंगे, हम उस बल से रोकने का प्रयास करेंगे।
आप रेल रोकिए, चाहे विधानसभा में घुस जाइए, तो हम उसको भी हम, क्योंकि ये जनता का लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राज है। लोकतंत्र में संवैधानिक रूप से अपने चिल्लाने और मांगने का अधिकार होता है। तो इसमें हम लोग भी संवैधानिक रूप से 20 तारीख को वो लोग रेल रोकने का काम करेंगे। तो हम लोग माने विधानसभा में राजभवन का तालाबंदी का प्रोग्राम हम लोग तय कर चुके हैं। अच्छा, तो मतलब आप लोग जो संविधानी के पास और संविधान के पास जाइएगा, ना कि किसी को दुख तकलीफ दीजिएगा रोक के। कहा कि रोकने का मतलब है कि कई एक वैसे लोगों का उस दिन सब तरह का काम होता है, सुख दुख तो वो बाधित होगा, लेकिन आप लोग जो है उसमें नहीं शामिल होइएगा और आप लोग जो है संविधान की तरफ जाइएगा। और क्या मांग कीजिएगा? राज्यपाल को घेरिएगा तो राज्यपाल से नहीं, राज्यपाल महोदय से हम लोग यही मांग करेंगे कि किसी भी हालत से इनको आदिवासी सूची में माने बहाल या आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जाए। क्योंकि मांग हम रख सकते हैं, जब कोर्ट जाएगा तो हम लोग खारिज करवा सकते हैं उसको। तो इसीलिए अभी तांत्रिक रूप से, क्योंकि माने महामहिम है, झारखंड का गार्जियन है, झारखंड का मालिक है माने संवैधानिक रूप से, इसलिए हम, क्योंकि इनके माध्यम से हम लोकसभा में या राष्ट्रपति तक ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। परिचय दीजिए। मैं राजेश लिंडा, समाज सेवी और पूर्व प्रत्याशी सिसई विधानसभा। तो राजेश लिंडा दादा ने बताएं तथ्यों के साथ कि आखिर हम कुर्मी को आदिवासी में शामिल होने से पहले जो मेरा सवाल है उसका जवाब दे, और वो जो तरीका है उसका वो सही नहीं है। तो इनकी बातों पे आपको कैसा लगा ये एक मैसेज और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। तो फिर हम दादा से जुड़ेंगे और इनसे फिर वही सवाल करेंगे कि आपका सवाल पे ये प्रतिक्रिया आया, इसका आप जवाब दीजिए। इस खबर को बस इतना ही, यही रोकते हैं। जोहार, नमस्कार।